नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम 30 तारीख को है और हम लगातार ये स्ट्रेटेजीज पे बात कर रहे हैं कि आपकी जीए की अप्रोच, मैथ्स के अप्रोच, रीजनिंग की अप्रोच क्या होनी चाहिए। हमें पता है जीए गेम चेंजर होता है ना। इंग्लिश के भी नंबर ठीक ठीक आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम हमें मेंस एग्जाम में मैथ और रीजनिंग में होती है। अभी हालिया आईबीपीएस ने ऑफिशियल हैंडआउट जारी किया है, जहां पे उसने एग्जैक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, मार्क्स का कितना कैसे होने वाला है। तो ये आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी अगर आप इसको समझ पाएंगे तो, क्योंकि इसके थ्रू जो है वो आप अपनी स्ट्रेटेजी बना के जो एक एक्सपेक्टेड नंबर, जो कि आपने लास्ट के 5 इयर्स के कट ऑफ का डेटा जिसका वीडियो मैंने किया था, उस डेटा के आधार पे अगर आप इतने मार्क्स निकाल पाए जितना आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए और एक ओवरऑल नंबर भी आपके ठीक ठीक बन जाए, तो शायद आपका एग्जाम एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से एक बार देखिएगा, ये आपका ऑफिशियल जो है एक हैंडआउट है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है समझते हैं। देखिए टोटल आपके 60 जो है वो क्या है, मार्क्स है रीजनिंग में। समझिएगा दो सेक्शन है भाई, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें इसने क्लियर बोला है, सेक्शन ए में हम आपको जो है वो 15 क्वेश्चंस देंगे जिसके मार्क्स यहां पे 2 होने वाले हैं, और सेक्शन बी में हम आपको 30 क्वेश्चन देंगे जिसके मार्क्स जो है वो 1 होने वाले हैं। तो 15 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और 30 क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, जो कि आपका रीजनिंग में होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं जीए की बात करूं, जीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेम आपका चलेगा। इंग्लिश में भी आपके दो तरह का यहां डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, और सेक्शन बी में 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो 1 मार्क्स से होंगे, जो आपके टोटल 40 नंबर को यहां पे दर्शा रहा होगा। मैथ्स की बात कर लेते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन जिसमें 25 जो क्वेश्चन है वो सेक्शन ए के तहत 2 मार्क्स के होंगे, और जो आपके 10 क्वेश्चन है वो सेक्शन बी के तहत 1 मार्क्स का होगा, जो कि टोटल 60 मार्क्स को यहां पे दिखा रहा है। ठीक है। इंग्लिश में जब हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में, तो आपको 3 तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 में से कोई एक आपको जो है वो करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे राइटिंग की बात करूं तो 3 टॉपिक मिलेगा, एक को आपको लिखना है, या फिर अगर मैं डिस्क्रिप्टिव में और क्या कहते हैं बात करूं, उसमें भी आपको जो है वो लेटर राइटिंग में भी 3 में से एक चुनना होगा, और ऐसे राइटिंग में भी आपको 3 में से एक चुनना होगा। और जो आपका लेटर राइटिंग है इसके 10 मार्क्स आपके अलॉटेड हैं, और ऐसे राइटिंग के 15 मार्क्स आपके यहां पे अलॉटेड होंगे। अब इससे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये बन जाती है कि आप स्पेशली मैथ और रीजनिंग में जैसे जो 2 क्वेश्चंस वाले पैटर्न है, तो आप सेक्शन ए में इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि 2 क्वेश्चन वाले, देखिए अगर किसी भी सब्जेक्ट में मेंस में अगर 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक एक मार्क्स का, तो हम ये समझ गए कि चलो यार कोई अगर पजल होगी तो वो पजल लेट सपोज इस तरह से कुछ दी होगी कि हाँ भाई मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है 16 से लेके 22, तो 16 से लेके 22 मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि हाँ भाई ये 1 मार्क्स अलॉट किया गया है। 1 मार्क्स अलॉट किया गया है मतलब ये हो सकता है 5 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 2 मार्क्स होते हैं वो पर्टिकुलर 2 मार्क्स क्या हो सकते हैं, हो सकता है आपको डायरेक्शन का जो मेंस का कॉन्सेप्ट है वो एक डायरेक्शन देके आपसे 2 क्वेश्चन पूछ ले, रैंक पजल एक हायर लेवल देके 2 क्वेश्चन पूछ ले आपसे जो है वो मिसलेनियस पैटर्न में, जैसे हमने कोडेड मतलब कोडिंग डिकोडिंग देखा है, न्यू पैटर्न कोडिंग आपसे जो है वो लॉजिक पूछ ले, उसके 2 क्वेश्चन पूछ ले। तो 2 क्वेश्चन वाले पैटर्न जो है वो आपको नंबर चुराने में काफी हद तक मदद करेंगे। मशीन इनपुट आपका जो सिंगल सिंगल नंबर का कॉन्सेप्ट बोला गया है वो 5 नंबर डायरेक्टली आपका मशीन इनपुट आ जाएगा। तो आप यहां से एक स्ट्रेटेजी बना के एलिमिनेट कर सकते हैं कि यार मैं 2 क्वेश्चन वालों को अगर पकड़ लूंगा और 3-4 पैटर्न मेरे ये बन जाएंगे, तो 10-12 नंबर तो यहां है। मशीन इनपुट का अगर एक 4-5 क्वेश्चन का सीक्वेंस या सेट बन गया तो वो मुझे मिल जाएगा। अल्फाबेटिकल का जो स्टेप बाय स्टेप सेट होता है उसका 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएगा। और इसके अलावा कुछ और, मान लीजिए अगर मैं मिसलेनियस में कहूं टाइम कोडिंग पूछ लिया गया, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कुछ और पैटर्न जो स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम जानते हैं कि 3-4 स्टेप होके रो के वैल्यू पूछता है, रो 1 रो 2 की वैल्यू क्या है, ये वाले सवाल अगर हमसे बन गए तो हम आराम से ये देख पा रहे हैं कि 20 से 25 नंबर हमारे कहीं गए नहीं है, 60 नंबर हमें निकालना नहीं है, 60 नंबर हमें करना भी नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि ठीक ठीक मार्क्स निकल जाए, ताकि ओवरऑल सीक्वेंस हमारा कट ऑफ के तौर पे क्लियर हो जाए। तो इसको एक बार आप खुद भी वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा। बाकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी दी है जीए, चूंकि उसमें तो खैर होना भी नहीं चाहिए और दिया भी नहीं गया है, लेकिन ये मैथ और रीजनिंग में काफी यूजफुल होगा। ठीक है। आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि भाई आपके जो अभी मॉक आप दे रहे हैं उसमें टोटल मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं, और
कहां पे अभी भी आप लैग कर रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसके अराउंड भी कोई जो है वो शॉर्ट वीडियो करके आपको कुछ गाइड कर सकूं, ठीक है। तो अपनी वीकनेस आप थोड़ा सा शेयर करिएगा कि क्या दिक्कत आ रही है, और ओवरऑल आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं उसको भी आप जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट चीज, 2000 जो है वो 24 के लास्ट तक हमें एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद 2025 के एग्जाम्स हमारे सामने लगे ही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने बैंकर्स फाउंडेशन का एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क 2025 के आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क सभी को टारगेट कर रहे हैं, जहां पे सारी चीजें आपको इस बैच में प्रॉपर मिल रही हैं। और ये बैच आपको मिल जाएगा किसमें? बैंक महापैक में। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, ये जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस हम लॉन्च करेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसकी फीस डिस्काउंटेड फिलहाल 2499 चल रही है। डिस्काउंट में आपको BW2 ईयर कोड यूज करेंगे, आपको 200 रुपए का और एडिशनल ऑफ जो है वो मिल जाएगा। तो आप इसको जरूर अवेल कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहीं पे, कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।